इस वीडियो में मैं आपको एस चांद का जो बुक है लखमीर सिंह का, उसमें बायोलॉजी का जो चैप्टर 1 है उसके फर्स्ट पेज को पढ़ाने वाला हूँ। इस पेज का नाम पेज नंबर 9 है। ये पेज आप पढ़ने वाले हो इस वीडियो में, और इसकी सारी चीज़ें मैं समझाने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो पढ़ते हैं इसको। समथिंग विच इज लिविंग नॉट डेड इज सेड टू बी अलाइव। कोई भी चीज़ जो जिंदा है, मरा हुआ नहीं है, उसे हम अलाइव कहते हैं। इन मोस्ट सिंपल टर्म्स अलाइव मीन्स हैविंग लाइफ। सिंपल टर्म में बोले तो अलाइव उसको बोलते हैं जिसके पास लाइफ होता है। अलाइव इज़ कॉल्ड जीवित, हिंदी में जीवित या जिंदा अलाइव को कहते हैं। वी आर अलाइव एंड यू आर ऑल्सो अलाइव। हम सब जीवित हैं अभी। दोज थिंग्स विच आर अलाइव आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। वैसा चीज़ें जो जिंदा हैं, जो लिविंग हैं, उन्हें हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आर अलाइव और लिविंग थिंग्स। प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सब के सब लिविंग थिंग्स कहलाते हैं। नाउ एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अराइज। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठता है। ओके, सो what criteria do we use to decide whether something is alive? This is discussed below. कौन सा वो क्राइटेरिया है जिसकी वजह से हम ये डिसाइड कर पाएँ कि कौन सी चीज़ अलाइव है? तो देखो, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव और नॉट इज़ दिस इज़ द मूवमेंट। सबसे मस्ट जो क्राइटेरिया होता है अलाइव किसी को पहचानने का कि कोई अलाइव है कि नहीं, वो होता है उसका मूवमेंट। वो मूवमेंट कर रहा है कि नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। So, movement is one of the most important sign of life in an organism. ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जो भी कोई जीव है जिसके अंदर जान है, जिसके पास ऑर्गन्स हैं, उनको हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और जो भी ऑर्गेनिज्म, मूवमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन ऑफ लाइफ फॉर्म इन एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म में मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन जो होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि उनके अंदर मूवमेंट होती रहती है, किसी न किसी तरीके की मूवमेंट होती रहती है। ऑल द लिविंग थिंग्स विच आर अलाइव मूव बाय देमसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। जो भी चीज़ें अलाइव है, जिंदा है, वो मूव करती है बिना किसी एक्स्ट्रा हेल्प की। इन सम केस द मूवमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स आर क्वाइट फास्ट विच कैन बी इजली ऑब्जर्व्ड बाय अस, बट इन अदर केस द मूवमेंट आर वेरी स्लो एंड हैंस ऑब्जर्व्ड विथ डिफ़िकल्टी। कुछ केसेस में जो मूवमेंट होती है लिविंग थिंग्स की, वो हमें बहुत ही ईजिली दिख जाती है, कुछ केसेस में हमें ईजिली नहीं दिखती है। फॉर एग्जाम्पल, द मूवमेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर फास्ट एंड कैन बी ऑब्जर्व्ड ईजिली, बट द मूवमेंट इन प्लांट्स आर यूजुअली स्लो एंड ऑब्जर्व विद डिफ़िकल्टी। जो भी एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में जितने भी जानवर हैं, इंसेक्ट हैं, ह्यूमंस हैं, सबको इंक्लूड कर लिया जाए तो सारे एनिमल्स जो होते हैं उनका जो मूवमेंट होता है बहुत ईजिली और साफ साफ दिख जाता है। लेकिन वहीं पर जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो मूवमेंट होती है वो साफ साफ नहीं दिखती है, थोड़ी डिफ़िकल्टी से दिखती है। आगे पढ़ते हैं। एनिमल एंड प्लांट्स मूव इन डिफरेंट वेज, दिस विल बिकम क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्कशन। कुछ यहाँ पर टर्म है जिसको डिस्कस करके हम समझ सकते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनकी मूवमेंट कितनी ज़्यादा अच्छी होती है। तो देखो, फ्रॉग जंपिंग कर रहा है, बर्ड्स फ्लाइंग कर रहा है और एथलीट रन कर रहे हैं यहाँ पर। तो फिगर 1, लिविंग थिंग्स movement is the most important sign of being alive. These pictures show the movement in animals including human beings. सबके मूवमेंट दिखा रहे हैं। एनिमल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और दे कैन मूव देयर बॉडी पार्ट्स। एनिमल्स क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और अपने बॉडी पार्ट्स को भी मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ फ्रॉग मूव्स व्हेन इट जम्प्स इनटू अ पॉन्ड, अ बर्ड मूव्स व्हेन इट फ्लाइज इन द स्काई एंड एन एथलीट्स मूव व्हेन ही रन्स एंड फिश मूव व्हेन इट स्विम्स इन वाटर। चाहे एथलीट हो तो वो जब रन करता है तब मूवमेंट होती है, जो बर्ड्स होते हैं वो जब फ्लाई करते हैं तब उनकी मूवमेंट होती है, और उसी तरीके से कोई भी एथलीट होता है, रन करेगा तो उसमें मूवमेंट होगा। और उसके बाद हम चलते हैं। एन एथलीट मूव्स व्हेन ही रन्स एंड अ फिश मूव। फिश की जो मूवमेंट होती है स्विम करते वक्त, जब वो स्विम करती है तो बहुत ही साफ साफ दिखती है। वी मूव आवर हैंड व्हेन वी क्लैप एंड आवर चेस्ट मूव अप एंड डाउन एंड व्हेन वी ब्रीथ। जब हम क्लैप करते हैं तो हमारे हाथों की मूवमेंट होती है, जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा जो चेस्ट है उसकी मूवमेंट होती है। एंड अ डॉग कैन वैग इट्स टेल। डॉग जो होता है अपना जो उनका टेल होता है, पूंछ होता है, उसको वो हिला सकता है।
यानी यानी डॉग जो है वो अपने टेल को, अपने पूंछ को वैग कर सकता है, यानी कि हिला सकता है। ऑल दिस मूवमेंट सो दैट अ फ्रॉग, बर्ड, फिश, डॉग एंड ह्यूमन बींग्स आर अलाइव और लिविंग थिंग्स। ये सारी मूवमेंट चीज़ें बताती है कि ये सारे जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, डॉग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये सब के सब अलाइव हैं। द प्लांट्स आर फिक्स्ड इन द सॉइल एट द प्लेस सो दे कैन नॉट मूव लाइक एनिमल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो प्लांट होते हैं वो एक जगह फिक्स रहते हैं मिट्टी में, इसीलिए वो एनिमल्स की जैसे मूवमेंट उनकी नहीं हमें दिखती है। द प्लांट्स कैन ओनली मूव पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी सच एज लीव्स, फ्लावर्स, सूट्स एंड रूट्स। प्लांट्स क्या कर सकते हैं, अपने बॉडी के पार्ट को बस मूव कर सकते हैं और उनके बॉडी के पार्ट्स में आ जाएंगे लीव यानी कि पत्ते जो होते हैं, फ्लावर यानी कि फूल, सूट्स यानी कि जो ज़मीन के ऊपर वाला जितना भी पार्ट होता है प्लांट में उसे हम सूट बोलते हैं, और ज़मीन के नीचे वाले पार्ट को रूट्स बोलते हैं। द प्लांट पार्ट्स मूव टुवार्ड्स अ स्टिम्युलस। अच्छा, स्टिम्युलस मतलब वो तो उत्तेजना। प्लांट का पार्ट जो होता है जहाँ पर उन्हें ग्रेविटी दिखती है तो ग्रेविटी की तरफ झुक जाएंगे ज़मीन की तरफ, या फिर सूरज की रोशनी दिखेगी तो एकदम फ्रेश हो जाएंगे, सूरज की रोशनी की तरफ झुक जाएंगे, तो उस प्रोसेस को स्टिम्युलस बोलते हैं। सच एज सनलाइट, ग्रेविटी और वाटर एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल द सूट, द लीव्स,